अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं फ़हीम और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांस के पेरिस में एक आत्मघाती हमला हुआ है। हमले में बताया जा रहा है कि इसमें इस्लामिक टेररिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये हमला कुछ और तरीके से है। इसमें मुसलमानों को बदनाम करने का फिर एक काम रचा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस आत्मघाती हमले को बताया है कि हमारे देश पर इस्लामिक टेररिस्ट जो हैं मंडरा रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने फ्रांस के जो पेरिस है, पेरिस में लोगों को एकजुट होकर के टेररिस्टों के खिलाफ आवाज़ उठाने की मांग कही है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि मुसलमान का नाम हर चुनाव में आता है, तो ऐसे ही मैक्रोन ने भी मुसलमानों का नाम लेकर के अपने राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी हैं। इसका सिर्फ यही कारण है दोस्तों कि वहाँ पर हमला क्यों हुआ, क्योंकि इस्लाम को बदनाम करने के लिए अब इतनी हद तक नीचे गिर जा रहे हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीरें हैं वो बना करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिढ़ा रहे हैं, वो लोगों को चेक कर रहे हैं। चेक करने से यही मतलब है दोस्तों कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तस्वीरें बना करके उन्हें पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति मैक्रोन हैं वो इसको इस्लामिक टेररिस्ट बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस शिक्षक की मौत हुई है, इस शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद के वो कार्टून दिखाए थे जो कुछ साल पहले फ्रेंच पत्रिका शार्ली एब्दो ने छापे थे। जो प्रोफेसर थे वो हिस्ट्री और भूगोल पढ़ाते थे और जो स्टूडेंट थे उनको जो है इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो तस्वीरें उन्हें भी दिखाई गई थी। इसके बाद भी उनके जो है पेरेंट्सों ने एक कंप्लेंट भी करी थी प्रोफेसर के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेंट करने के बाद भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसके बाद उन स्टूडेंटों ने मिल करके उस प्रोफेसर का सर कलम कर दिया। सर कलम करने का मतलब उनका यही है दोस्तों, वो इस्लाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, जिसके लिए मुसलमान अपनी जान दिए फिरते हैं, अब उन्हीं के जो है फ़ोटो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। आपको सभी को याद होगा पिछली साल न्यूजीलैंड में भी एक क्रिश्चियन आतंकी दो मस्जिदों में घुस करके उसने आतंकी हमले करे, जिसमें 50 से 51 लोगों की मौत हो गई। 20 मिनट का ये खेल उसने सिर्फ अपनी बंदूक और कैमरे के सामने खेला। उसने अपनी बंदूक के बल पर 50 गोलियों से 51 लोगों की जान ले ली और 20 मिनट के इस खेल में वो दर्दनाक खौफनाक मंजर था, लेकिन इसको किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। सिर्फ इन खबरों को दबाया जाता है। अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम कुछ कर देता है तो उस खबर को इस तरीके से वायरल कर दिया जाता है कि मान लीजिए देश में जो है सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में एक शिक्षक की मौत कर दी गई। मौत का सिर्फ यही कारण है दोस्तों, क्योंकि इस्लाम में हम किसी को ना गाली दे सकते हैं, ना ही हम किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ये हमारे धर्म कहता है। लेकिन दूसरों का धर्म क्या कहता है वो भी इस वीडियो में ही बताएंगे कि किसी का भी धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी धर्म की बुराई करके अपने धर्म को अच्छा साबित करें। यहीं पर दोस्तों एक फ्रेंच की जो पत्रिका हैं शार्ली एब्दो ने इस खबर को 2015 में भी छापा था और इन कार्टूनों को अभी हाल ही में भी पब्लिश किया है। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रोन कहते हैं कि हमारी जो आज़ादी है उसके ऊपर जो है आतंकी हमला हो रहा है आज़ादी के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ के पत्रकार मुसलमानों के खिलाफ कुछ छापें तो सरकार उनका पूरा समर्थन कर रही है, लेकिन अगर वहाँ के कुछ पत्रकार यजीदों के खिलाफ कुछ छापते हैं तो वो सरकार उनके ऊपर लीगल एक्शन ले लेती है। ऐसे हाल ही में एक और मसला सुनने को मिला, जिसमें एक न्यूज़ का चैनल था जिसमें एक पत्रकार ने यजीदों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ कुछ गलत छाप दिया था, तो उसका चैनल बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो उनके खुद के प्रोफेसर हैं, स्कूल के टीचर हैं, वो इस्लाम के खिलाफ फोटो वायरल करते हैं, कार्टून बनाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में कुछ मुस्लिम अभिभावकों ने इस बारे में शिक्षक की शिकायत भी की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हमारे देश में तो गाय के नाम पर हज़ारों हत्याएँ हो जाती हैं, लेकिन फ्रांस में हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप सब लोगों को याद है दोस्तों कि हमारे देश ही नहीं पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में मुसलमानों का कोई भी एक जो है नेता नहीं है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई एक ऐसी सर्विसेज है जो मुसलमानों को न्याय दिला पाए। पूरी दुनिया में हर तरीके से हम लोगों को बदनाम करने का काम चल रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने का काम चल रहा है। लेकिन जब फ्रांस में उस
प्रोफेसर का गर्दन काट दी जाती है, गला काट दिया जाता है। उसके बाद मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है और उस बंदे को, उस शख्स को गोलियों से मार देता है। अभी तक वहाँ की मीडिया ने और वहाँ की सरकार ने नाम दबा करके रखा है, ना ही कुछ बताया है। सिर्फ यही बताया गया है कि वो 18 साल का युवक था जिसने इस काम को अंजाम दिया है। हमारे देश में गाय के नाम पर हत्या होती है। हमारे देश में कोरोना को भी, कोविड-19 को भी एक मुस्लिम एंगल दे दिया जाता है। उसको भी बताया जाता है कि हमारे देश में पूरे कोविड-19 के जो मसला है इसके ज़िम्मेदार तबलीगी जमात वाले हैं। इस घटना के बाद शार्ली एब्दो ने जो छापा है वो सुन करके वो भी हिल गए हैं। इस घटना के बाद उन्होंने लिखा है कि ये नई हद पार हो गई है और ऐसा लगता है कि हमारे देश में आतंक फैलाने से इसे कोई नहीं रोक पा रहा है। वो भी हिलकर रह गए हैं। अब उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें नहीं लिखना चाहिए। एक बार को सोचना चाहिए उन लोगों को भी कि अगर वो अपने धर्म को मानते हैं तो उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि हम दूसरे धर्म की बुराई करें। इस तरीके की बुराई करने के बाद जो है दोस्तों, उन्हें पता है कि अगर मुसलमान को चेक करना है तो हुजूर के बारे में गलत बोलिए। और मुसलमान जो पक्का सच्चा मुसलमान है वो हुजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। वो अपनी जान दे देगा लेकिन अपना ईमान नहीं देगा। सरकार को चाहिए था कि अपने प्रोफेसर के खिलाफ लीगल एक्शन में लेना चाहिए था। इसके बाद सरकार उस बंदे को पाबंदी करके उसको कोई सज़ा दे देती, जिसके बाद ऐसा करने पे लोग कांपते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रोन समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो हुजूर के खिलाफ ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसे कार्टून बना रहे हैं, जिस वजह से जो नौजवान ने आकर के सर कलम कर दिया, सर को काट दिया पूरी तरीके से, जिसके बाद पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। ऐसे ही आए दिन देखने को मिलता है दोस्तों। आपको याद होगा कि 2019 में न्यूजीलैंड में एक घटना हुई थी जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक ने वीडियो बनाते हुए मस्जिदों में घुस गया और मस्जिदों में धाड़ फायरिंग कर दी। 20 मिनट के इस खेल में उसने सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया था, लेकिन उसके बाद भी उसको गोली नहीं मारी गई क्योंकि वो ब्रिटिश था। और न्यूजीलैंड की ये घटना है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है दोस्तों जिस तरीके से मुसलमान के ऊपर जुल्म करा जा रहा है और पूरे देश की मीडिया भी छुपाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपकी कोई खबर हो इस विषय में, आपको कोई कमेंट करना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। इस अपडेट्स को आप कैसे देखते हैं आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और खबर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।